खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां दिगंबर जैन मुनि श्री 108 अविचल सागर महाराज ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान राम कृष्ण सभी ने सृष्टि में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ पायदान पर रखा और अहिंसा का ही संदेश दिया, इसीलिए भारत को आज अहिंसा रूपी देश के रूप में पहचान मिली है। हम गौरवान्वित हैं कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जिसमें अहिंसा को ही भगवान माना गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक परमात्मा भी अहिंसा को सबसे श्रेष्ठ मानता है तथा उसी से प्यार करता है जो अहिंसा से प्यार करता है। दिगंबर जैन मुनि श्री 108 अविचल सागर महाराज ने बताया कि निरीह पशुओं पक्षियों आदि की सहायता करने के लिए दया भावना के साथ दया भावना फाउंडेशन स्थापित किया गया है। मुनि श्री ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब वह झांसी ग्वालियर राजमार्ग पर एकांतवास में थे, तब उनकी नजर तमाम ऐसे गोवंश पर पड़ी जो घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे। उस समय तात्कालिक हर संभव उपचार उन्हें उपलब्ध कराया गया, लेकिन वहीं से एक संकल्प जागा कि ऐसे निरीह पशुओं पक्षियों के उपचार के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए, इसीलिए दया भावना फाउंडेशन को स्थापित किया गया है। जैन मुनि अविचल सागर महाराज ने बताया कि हाईवे पर अक्सर पशु खासकर गाय वाहनों से टकराकर घायल हो जाती हैं और इलाज के अभाव में दम तोड़ देती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद व प्रेरणा से दया भावना फाउंडेशन की स्थापना की और सोनागिर में एक अस्पताल का निर्माण कराया। झांसी में भी करबुआ जी में एक अस्पताल संचालित है, जहां घायल पशुओं का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। सूचना मिलने पर फाउंडेशन टीम मौके पर पहुंचकर घायल पशु को इलाज मुहैया कराती है। इलाज के साथ साथ संस्था की कोशिश है कि पशु दुर्घटनाएं भी रुकें। इसके लिए संस्था की पहल पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा झांसी ग्वालियर हाईवे को केटल फ्री जोन घोषित किया गया है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे ताकि पशु सड़क पर न आ सकें। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर झांसी कानपुर व झांसी खजुराहो हाईवे को भी केटल फ्री जोन घोषित कराने के लिए सांसद अनुराग शर्मा से भी बात हुई है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वह केंद्रीय मंत्रियों से इस विषय पर बात कर जल्द उन्हें अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी भावना है कि संपूर्ण देश के राजमार्गों पर यह व्यवस्था लागू हो ताकि तथामुख व निरीह पशुओं को असमय काल न निगल सके। इस प्रकार की व्यवस्था से पशुओं के साथ होने वाली दुर्घटनाएं कम की जा सकती है। मुनिश्री ने बताया कि झांसी ग्वालियर हाईवे पर चिरुला के पास एक हाईटेक अस्पताल का निर्माण संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रयास से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमीन दी गई है। इस अस्पताल में पशुओं के साथ पक्षियों तथा अन्य जानवरों का भी उपचार किया जाएगा। मुनि श्री ने बताया कि जल्द ही फाउंडेशन लगभग 5 से 6 करोड़ की लागत का पशुओं के लिए हाईटेक अस्पताल का निर्माण कराने जा रहा है, जिसमें मनुष्य के इलाज की तरह पशुओं के इलाज के लिए भी अत्याधुनिक मशीनें होगी। इनमें जांच मशीनें भी शामिल होंगी। फिलहाल यह संपूर्ण कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। सरकार से सहयोग लेने के प्रश्न के जवाब में मुनिश्री ने कहा कि फिलहाल हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में हम सरकार को भी जरूरत पड़ने पर अप्रोच करेंगे। उन्होंने सभी वर्गों तथा पशु पक्षी प्रेमियों से आह्वान किया कि वह आगे आकर दया भावना फाउंडेशन से जुड़े और गाय तथा अन्य पशु पक्षियों का जीवन बचाने में अपना योगदान दें। मुनि श्री ने बताया कि प्रत्येक परिवार केवल उनके फाउंडेशन को घायल पशुओं अथवा पक्षी की सूचना देकर फाउंडेशन की मदद कर सकता है। इसके लिए फाउंडेशन ने 2 टेलीफोन नंबर 9 अरब 98 करोड़ 48,99,899 तथा 6 अरब 39 करोड़ 2,55,255 जारी किए हैं। मुनि श्री ने बताया कि उनका एक संकल्प है कि मानसिक रूप से असंतुलित, विकसित, अर्ध विक्षिप्त सड़क पर घूमने वाले मनोरोगियों की मदद करना भी है। इसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के पास तथा ग्वालियर में कैंसर हॉस्पिटल के पास निःशुल्क खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि आने वाले मरीजों के तीमारदारों को भोजन के लिए भटकना न पड़े। प्रकृति की अनमोल देन पशु पक्षियों के जीवन को बचाना तथा उसमें प्रत्येक वर्ग का योगदान सुनिश्चित होना ही हमारा लक्ष्य तथा संकल्प है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वह सूचना के रूप में कम से कम फाउंडेशन की मदद करें और घायल पशु पक्षियों की सूचना फाउंडेशन के मोबाइल नंबर पर अवश्य दें। मुनि श्री ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में फाउंडेशन ने लगभग 14 से गोवंश की जान बचाई है। इससे बड़ी आत्मसंतुष्टि की बात और कोई नहीं हो सकती। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। दया भावना फाउंडेशन के द्वारा जो पशु सेवा के रूप में कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को झांसी
झांसी महानगर और संपूर्ण जिले में एक अहिंसा के रूप में कार्य स्थापित हो और दया भावना फाउंडेशन के लिए सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो। सभी लोग दया भावना फाउंडेशन के द्वारा दी जाने वाली जो गौ सेवा है, मानव सेवा है और निःशुल्क खिचड़ी वितरण सेवा है, इसमें सबका सहयोग मिले और सभी लोग इसका आनंद भी लें। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम का हमने आज आयोजन किया था, बुलाया था। महाराज जी, कौन से नंबर है जो महाराज जी हाईवे पे आप बैरिकेड लगवाने का आपने जो है मुख्यमंत्री जी से किया था, क्या रहा मामला? हमारे जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके सामने हमने दया भावना फाउंडेशन से एक आवेदन किया था। तो उनका ये आवेदन में हमने यही लिखा था कि ये जो पशुओं के प्रति जो एक एक्सीडेंटल स्थिति बनती है और उसके बाद उपचार विधि भी नहीं है वहाँ, और काफ़ी बिंदु हमने उनको लिखे थे कि पशु संरक्षण होना चाहिए और उसके मुख्य उपाय जो है उपचार ही होता है मेडिकल, लेकिन सावधानी के रूप में हमें ये चाहिए था कि कैटल फ्री जोन घोषणा करें। तो उन्होंने कैटल फ्री जोन की घोषणा की है और शीघ्र वो प्रशासनिक व्यवस्था है, जब उनको निर्माण करने का उनका जो प्रोसेस है वो चालू करेंगे निकट समय में। और ग्वालियर के हमारे जो सांसद है विवेक शेजवलकर, वो भी इसमें लगे हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्णता का रूप दिया जाए। महाराज जी के हादसे में घायल होने वाली जो गाय है उनके लिए चिकित्सा के लिए किस तरीके का अस्पताल बनाने की योजना आपकी क्या सुविधाएं रहेंगी? हमने अभी तक भारत में बहुत सारे हमारे हिंदू संगठन है, सनातन संघ है, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किंतु एक्सरे मशीन है, एंडोस्कोपी मशीन है और अन्य प्रकार के जो हाईटेक संसाधन होना चाहिए, हमारे पास संयंत्र होना चाहिए, वो अभी उपलब्ध कहीं भी नहीं है अच्छे बड़े लेवल पर। और हम चाहते हैं कि एक ही समय में 200-300 गायों का हम अच्छे से उपचार कर सके, इतना विशाल हम एक अस्पताल निर्माण करना चाहते हैं। और जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन के जो हमारे गृह मंत्री है नरोत्तम जी मिश्रा, उनकी भी इसमें बहुत अच्छी मंशा है और वो इसके लिए तैयार है। तो दतिया के पास एक ग्राम लरायता है, चिरुला टोल टैक्स के पास, वहाँ एक 14 बीघा से लेकर के 20 बीघा ज़मीन तक उन्होंने उसके लिए चिन्हित किया गया है। और आने वाले कुछ दिनों में ही हम लोग उसका शिलान्यास करके 1-2 साल में ही हम लोग पूरा अस्पताल कंप्लीट करके, और झांसी से लेकर के ग्वालियर और आसपास के 100, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में हम लोग इन सारे पशुओं का, ऐसा नहीं कि सिर्फ गायों के लिए, जितने भी पशु हैं, आवारा है, अस्वस्थ है, घायल है, एक्सीडेंटल है, उन सबको वहाँ हम ले जा करके निःशुल्क उपचार करने के हम लोग